हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम जैन। वेलकम टू माय चैनल। और ना ही मैं बाबा रामदेव हूँ, ना ही मैं बालकृष्ण जी हूँ। उसके बावजूद मैंने एलोवेरा का पौधा, वो भी थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ, टूटा हुआ, क्यों रख रखा है इस वीडियो के सामने एंड में बताऊंगा। June 2023 FMG एग्जाम। आई नो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द एग्जाम कि अभी तक एप्लीकेशन रिलीज नहीं हुआ है। आज क्या तारीख है? आज 20 अप्रैल है और मई आने वाली है। और जून के स्टार्टिंग में तो अगर एग्जाम हो जाता है, जून के स्टार्टिंग में या फिर जून के सेकेंड वीक में, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो ही जाता है। अधिकतर हर बार का यही रहता है। लेकिन अब की बार तो यार वो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं निकले। फिर उनमें क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो उसके बाद क्या एडिटिंग विंडो खुलती है। 2 से 3 4 बार तो एडिटिंग विंडो खुलती है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं। ये सब करने में डेफिनेटली 2 महीने तो चाहिए ही होते हैं एनबीई को। तो एक चीज की तो गारंटी है कि एफएमजी का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मगर हम हमारा माइंडसेट जितनी जल्दी हो सके चेंज कर ले, अच्छा कर ले तो बेहतर रहेगा। एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है भाई, तैयारी पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, और कुछ लोग मेरे से नहीं बात करना चाहते, लेकिन मैं उनसे जबरदस्ती चला करके पूछता हूँ। मेरे कई दोस्त जो फेल हुए थे उनसे मैं बात करता हूँ, बातों ही बातों में निकालने की कोशिश करता हूँ उनका माइंडसेट क्या है। होते हैं कई कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो एग्जाम फेल होने के बाद, मैं पास हो गया तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मेरी कुछ गलतियां रही है उसमें, मेरे दोस्त की भी कुछ गलतियां रही है, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ जो फेल हुए थे एग्जाम में, या फिर अब जो सिचुएशन चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दिसंबर का एग्जाम है ना, पोस्टपोन हुआ था एफएमजी का एग्जाम, और फिर वो 1.5 महीने बाद शिफ्ट हो गया था जनवरी में। मैं डिप्रेशन में चले गया था भाई उस सिचुएशन में। मैं जानता हूँ यार, मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन कैसे ना कैसे करके ये जो एलोवेरा का पौधा है ना, ये ग्रो कर रहा है अभी। आई नो इसकी हालत बहुत खराब है। पिछले 2 3 महीनों से मुझे नहीं लगता इसमें किसी ने पानी भी दिया होगा। ये बाल्टी में उगा हुआ है ये, है ना। ये कोई नॉर्मल जो बढ़िया गमले आते हैं उसमें नहीं उगा हुआ, ये बाल्टी में उगा हुआ है। कुछ इसकी जड़ें खराब हो चुकी है। पानी नहीं डालोगे तो पौधा नेगेटिव हो जाएगा। पौधा पौधा धूप बहुत ज़्यादा लगेगी, छत पे पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सरवाइव तो कर रहा है एटलीस्ट। तो क्या हम सरवाइव नहीं कर सकते क्या? कौन कहता है तुमको 15 15 घंटे पढ़ो? और कैसे पढ़ सकते हो तुम इतना 15 15 घंटे, 10 10 घंटे, जब तुम्हें पता ही नहीं है एग्जाम किस डेट को होगा? मैं तो कहता हूँ सरवाइव करो। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे रोज पढ़ते जाओ, इंजॉय करते हुए पढ़ते जाओ। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये मेडिकल की जो मेडिकल साइंस जो है, ये एफएमजी एग्जाम, नीट पीजी, नेक्स्ट, इन सबसे बियॉन्ड, बहुत ऊपर है। मेडिकल फील्ड एक बहुत ही ऊपर लेवल पे है, और हमारी सोच बहुत छोटी है। हम एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें पेशेंट देखने के लिए पढ़ना चाहिए, है ना। तो कोई नहीं, ये जो पौधा है ये बाल्टी में उगा हुआ है। ऐसे ही हमारी भी जड़ें बहुत लिमिटेड है, हमारी सोच भी बहुत लिमिटेड है। अगर यही पौधा जमीन पे उगा हुआ होता ना, और इसकी कोई देखभाल भी करने वाला नहीं होता, तब भी ये बहुत अच्छा सरवाइव करता। लेकिन हमारी तो बहुत देखभाल करने वाले हमारे मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं। उसके बावजूद भी हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार हो ही जाते हैं, मैं भी हो ही जाता हूँ। आपने देखा ही होगा कई बार वीडियो के अंदर। लेकिन यार कैसे ना कैसे तर करके इस फेस को हमें क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि ऑलरेडी क्लियर करने के बाद भी इतनी सारी दिक्कत है। 2 ईयर इंटर्नशिप है ना। फिर उसके बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी, क्लियर करने के बाद काउंसलिंग में, नीट पीजी में, उसमें भी आपको एक अच्छी सीट चाहिए। और फिर उसके बाद 3 साल की नीट पीजी है। मतलब आपकी मेडिकल लाइफ तो अभी शुरुआत हुई है, ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद शुरुआत होगी। आप ये सोच के बैठे हो कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फिर मस्त रहेंगे, नहीं। इस सोच से मत पढ़ो। पढ़ाई करनी है ना, तो एक्चुअल में ना क्लिनिकल स्किल्स पे फोकस करो।
और एक चीज और, दो चीजें हैं भाई। 4 घंटे तो तुम नोट्स पढ़ो, है ना, रीडिंग स्किल्स पे फोकस करो 4 घंटे, और 3-4 घंटे सवाल प्रैक्टिस करो। इतना ही तो है यार, 8 घंटे पढ़ाई करनी है बस, ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो वही 3 घंटे रीडिंग स्किल्स पे फोकस करो। 50 पन्ने डेली के रीड करना जरूरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। और मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एक माइनर सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी, उस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि रेडियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके करीबन बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर देगा, और एंड में आपके 10-12 सवाल केवल और केवल रेडियोलॉजी से सही हो जाएंगे। डर्मेटोलॉजी है, एक अच्छा सब्जेक्ट है, 5-7 सवाल आते हैं, कर लो। एनेस्थीसिया के सवाल आते हैं, कर लो भाई, 4-5 सवाल आते हैं। अगर आपने ऐसा भी फोकस कर लिया, देखो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिनको आप छोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट छोड़ना तो कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है, और इस उम्मीद में तो बिल्कुल भी मत पढ़ना कि 150 नंबर लाने हैं, नहीं। 150 से काम होने वाला है नहीं। टू बी क्वाइट फ्रैंकली मैं बता दूं, 150 नंबर लाना और 170 नंबर लाना और 140 नंबर लाना, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है, इसको बोलते हैं फेल। सही समझा आपने, 170 भी फेल है। इवन राजस्थान के अंदर 177 जिसके भी आए ना, 177 तक, अभी तक उनको कोई सीट्स नहीं मिली है इंटर्नशिप के लिए, तो फेल ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि मैक्सिमम नंबर हो सके उतने लाने की कोशिश करो, और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। और एग्जाम तो होगा भाई, है ना, इतना तो क्लियर है कि एग्जाम तो होगा, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो। हमें एग्जाम तो देने से कोई रोक नहीं सकता, वो तो होगा। अनसर्टिनिटी ये है कि हमें पता नहीं है कि कितना है, तो यार एटलीस्ट 2 महीने मान के चलो कि 2 महीने बाद होगा एग्जाम तुम्हारा, क्योंकि एनबीई को समय चाहिए रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक है यार, तैयारी करो और एक अच्छी हेल्थ पे फोकस करो थोड़ा बहुत, अगर मेरी बात मानो तो यार आप लोग। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर। और इस पौधे की तरह हैं अपन, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं हम में, लेकिन ये बाल्टी तोड़ के हमें हमारी जड़ें बढ़ानी पड़ेगी भाई, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।